हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ अड्डा 247। तो एसबीआई पीओ के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक की बात करने जा रहे हैं हम, और वो ज़रूरी टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पर डायरेक्टली जंप करने से पहले आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो देखो, डीआई के 3 पिलर होते हैं। डीआई को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको उन 3 चीज़ों को बता देता हूँ। डीआई का जो पहला पिलर है वो है रेशियो। ठीक है, रेशियो के बारे में हम ऑलरेडी एक लाइव सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पिलर है परसेंटेज, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा पिलर है स्पीड मैथ्स। सो देखो, डीआई का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इन 3 चीज़ों पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। पहला है रेशियो, दूसरा है परसेंटेज, और तीसरा है स्पीड मैथ्स, मतलब के शॉर्टकट्स, कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आता है वो अधिकतर कैलकुलेशन बेस्ड डीआई होता है। तो अगर आपके ये 3 टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं ढंग से, तो आप डीआई का सेट आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो रेशियो की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट्स कैसे अप्लाई करें, हम उनको किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे परसेंटेज के आज कुछ शॉर्टकट्स, ताकि हम आने वाले सेशंस में डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ सेट्स ले पाएं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के लिए सबसे पहला जो बेसिक होता है वो होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे 5 मिनट में, और फिर मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड, और देखूंगा कि आप उनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहला है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अगर मैं बोलता हूं 1/2, किसी चीज का हाफ का मतलब होता है परसेंटेज टर्म्स में 50%, मतलब 50%। हाफ का मतलब होता है 50%। अच्छा, अगर 1/3 की बात की जाए, 1/3 हमेशा होता है 33.33%। 33.33%। अच्छा, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें? तो देखो, 1/2 को 50 कैसे आया? 1/2 इंटू 100 अगर करेंगे तो आ जाएगा क्या? 50। 1/3 इंटू 100 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33.33%, और द एग्जैक्ट वैल्यू इज 33 ठीक है, बात करते हैं अगर 1/4 की, तो वो होता है 1/2 का आधा। 1/4 होता है 1/2 का हाफ, मतलब 50 का हाफ कितना हुआ? 25%। ऐसे ही जल्दी से लिख लेते हैं, 1/5 होता है 20%। मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। 1/6 होगा 1/3 का हाफ। 1/3 मतलब 33.33% का हाफ कितना हुआ? 16.66%। 1/7 होता है, देखो इसको कैसे याद करना है। 1/7 होता है 14.28%। देखो, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। अच्छा, 1/8 की अगर बात की जाए तो 1/8 होता है 1/4 का हाफ। 1/4 क्या है? 1/4 है 25%, तो उसका हाफ कितना हुआ? 12.5%। 1/9 की बात कर लेते हैं। 1/9 होता है 11.11%। 1/10 होता है 10%। देखो, अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि इसका यूज क्या है, हम डीआई में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। 1/11 है 9.09%। 1/12 है, 1/12 किसका हाफ होगा? 1/6 का। 1/6 है 16.66, तो इसका हाफ हुआ 8.33%। 1/13, देखो जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तुरंत इसको नोट डाउन कर लें अगर आपको ये नहीं आता है तो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कैलकुलेशन में अगर आपको ये सब याद है तो। 1/13 होता है 7.69%। 1/14 होता है 1/7 का हाफ, मतलब 14.28 का हाफ, 7.14%। 1/15 होता है 5.55%। ठीक है, इसके बाद आता है 1/15 इज 1/3 ऑफ 1/5, मतलब
20 का 1/3, 20 का 1/3 कितना हुआ? 20 का 1/3 अगर हम करेंगे, 20 का 1/3 अगर हम दिमाग में करना चाहें तो कितना आएगा? 20/3 6.66%। 1/16 है 1/8 का हाफ, 12.5 का हाफ है 6.25%। 1/17 होता है 5.88%। 1/18 होता है 5.55%। 1/19 होता है 5.26%। 1/20 होता है 5%। ठीक है, ये 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू अगर आपको रटी हुई है तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, आप टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो। वो हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल जिनको नहीं पता ये वैल्यूज़, तुरंत इनको नोट डाउन करें, याद करने की कोशिश करें। अब देखो, 1 के याद करने की ट्रिक तो मैंने बता दी। 1/7 को कैसे याद रखना है, 1/9 को, 1/11 को याद करने की ट्रिक क्या है? 1/9 है 11.11 और 1/11 है 9.09, मतलब इंटरचेंज कर दो। अगर बेस में है 9 तो ऊपर आएगा 11, बेस में है 11 तो ऊपर आएगा 9। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे याद कीजिए, याद ये हो जाएंगे, याद ये ज़रूर हो जाएंगे अगर आप इन पर बेस्ड 10-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक तो मस्ट हैं, आपको कंपलसरी याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लेंगे और हम थोड़ी देर में सॉल्व करने वाले हैं 1 या 2 मिनट में क्वेश्चंस। ठीक है, इन पर बेस्ड। तो आप स्टार्ट कीजिए इनको। परसेंटेज टू फ्रैक्शन थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए हैं। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं, ऐसे मैं इनको यहां से इरेज करता हूं। जिन्होंने नोट डाउन कर लिए हैं उनको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हम देखते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो परसेंटेज फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पर बेस्ड है और जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट। ठीक है, 10 पार्ट्स में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो 10 पार्ट्स में आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें 10 पार्ट्स हैं, पहले से स्टार्ट करेंगे हम। पहला पार्ट है 42.75% ऑफ 960। हाउ विल यू कैलकुलेट 42.75% ऑफ 960? अगर ये किसी कैलकुलेशन में आ जाए, डीआई की किसी कैलकुलेशन में, सपोज आपको ये कैलकुलेट करना पड़ गया, तो आप कैसे करेंगे? तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेगा? देखो, वो ये करेगा 42.75% ऑफ 960, 42.75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 960, कुछ ऐसा ही करेगा ना। 42.75 इंटू 960 करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में, जिसमें कि एक क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड्स एलोकेटेड होते हैं, उसमें तो आप ये कैलकुलेशन भूल ही जाओ। अगर करोगे भी तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इस टाइप से इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा, इस कैलकुलेशन को इस तरीके से तो नहीं करूँगा। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या देते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कोई भी कैलकुलेटर का यूज़ ना करे। कैलकुलेटर से यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड चेक करिए। टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। देखो, रोहन इज सेइंग सर इसको डिजिटल रूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। रोहन, डिजिटल रूट मेथड आप तभी लगा सकते हो जब ऑप्शंस में नन ऑफ दीज ना हो, और अधिकतर ऑप्शंस में नन ऑफ दीज होता है। तो डिजिटल रूट वाला मेथड आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 410, 410 आंसर है। चलिए मैं आपको इसको बता ही देता हूं कि कैसे कर सकते हैं। देखो, दिमाग में अगर इसको करना चाहें तो 42.75% तो मैं बाद में करूंगा, पहले करता हूं 43.75% ऑफ 960। ठीक है, 42.75 पर बाद में आएंगे, पहले 43.75 करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको पता चलेगा। देखो, इसको लिख सकते हैं 50%
माइनस 6.25% लिख सकते हैं। 50% माइनस 6.25%। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है हाफ। किसका हाफ? 960 का हाफ। और 6.25% का मतलब क्या होता है? 6.25% का मतलब होता है 1/16। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 6.25 इज 1/16 ऑफ व्हाट? 960। तो ये हो गया 480, 480, एंड दिस बिकम्स 60। नाउ व्हाट इज 480 माइनस 60? दैट इज 420। What is this? This is 43.75%. But they are not asking 43.75%. What they are asking is 42.75%. मतलब ये जो भी आपका आया है उसमें आपको 1% और कम करना है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं, 1% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1% आएगा 960 का। 960 का 1%, देखो 960 का 10% है 96, सो 1% कितना है? 9.6। तो अगर 43.75% जो कि ये वैल्यू है उसमें से मैं 1% घटा दूंगा तो क्या आएगा? 42.75%। और 1% कितना है? 1% इक्वल है 9.6 के। तो इसमें से 9.6 सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 410.4, ठीक है? 410.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेशन अगर मैं चाहता तो दिमाग में भी कर सकता था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन को मैं 42.75 इंटू 960 डिवाइड बाई 100 करके करता तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम एग्जाम में आपका वेस्ट होता। तो आप जितना ज़्यादा हो सके परसेंटेज को ब्रेक करिए। ब्रेक करने के बाद उन्हें नोन परसेंटेज, जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, जिसको आप मेंटली भी कर सकते थे। दिमाग में इतनी कैलकुलेशन करके 420 तक तो पहुंच ही जाते। और 420 में से 1% घटाना है मतलब 9.6 घटाना है, और 9.6 घटाया तो कितना आया? 410.4, ठीक है? तो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। ये मेथड आपको समझ में आ चुका है इस क्वेश्चन में किस तरीके से हमने ये मेथड अप्लाई किया, ठीक है? चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आपको बिना पेन उठाए 3 सेकंड में आंसर करना है, तो कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिना पेन उठाए 3 सेकंड में कैसे आंसर करेंगे? तो परसेंटेज की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है जो सबको पता होनी चाहिए आइडियली। देखते हैं वो प्रॉपर्टी लगाकर मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी आंसर कर सकता हूं। टेल मी फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, नहीं प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है 32% ऑफ 55, 32% ऑफ 55, इसको मुझे बिना पेन उठाए 3 सेकंड में आंसर करना है, तो कैसे करूंगा? देखो लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। 17.6 हो सकता है उन्होंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दिया और आंसर आ गया हो, लेकिन वैसे हमको नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, इसको मेंटली सॉल्व करना है बिना पेन उठाए, ठीक है? तो उसका मेथड मैं आपको बता देता हूं। देखो परसेंटेज में एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि A% ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू B% ऑफ A। A% ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू B% ऑफ A। ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जांपल हो। 32% ऑफ 55 इज इक्वल टू व्हाट? 55% ऑफ 32 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लगाई तो 32% ऑफ 55 विल बी एज गुड एज 55% ऑफ 32। नाउ 55% कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, 50% प्लस 5%। दिस वर्क यू हैव टू डू मेंटली। इतना काम आपको दिमाग में करना है, ठीक है? इसके लिए पेन उठाने की तो कोई जरूरत है नहीं। सिंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। नाउ 50% कितना होगा? आपको पता है 32 का 50% मतलब 32 का हाफ। 32 का हाफ कितना है? 16। हाफ इज 16। अच्छा, अगर 50% 16 है तो 5% कितना होगा? 1.6, क्योंकि 50 से 5 जाने के लिए मैंने 10 से डिवाइड किया। तो 16 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.6। नाउ 16 प्लस 1.6 इज 17.6। इतना काम हम मेंटली कर सकते थे, पेन उठाने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। छोटी छोटी बातें हैं,
छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर इतना आपने याद रख लिया तो ध्यान रखना डीआई में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज 17.6। फाइन फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ चुका है लोगों के आंसर आ चुके थे, लेकिन मुझे यहां पर एक ट्रिक बतानी थी जिससे कि आप इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है व्हाट इज 24% ऑफ 225। 24% ऑफ 225 इज व्हाट? 24% ऑफ 225, देखो जल्दी से आंसर करो क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है और जो ट्रिक बताई है वही ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो उस ट्रिक को मैं इस क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा? 24% ऑफ 225, 24% कैलकुलेट करना है। किसका? 225 का। कैसे कर सकते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए 3 सेकंड में प्रीवियस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखते हैं। 24% ऑफ 225 कैन बी रिटन एज 225% ऑफ 24। ठीक है, 225% कैन बी ब्रोकन एज, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 200% प्लस 25%। किसी भी चीज का 200% मतलब उसका डबल, और 24 का डबल कितना होता है? 48। किसी भी चीज का 25%, 25% मीन्स 1/4। What is 1/4 of 24? 1/4 of 24 is 6, and 48 plus 6 becomes 54. And this question can be solved mentally without picking pen within 3 to 4 seconds. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप की कैलकुलेशन जब भी डीआई में आएगी, आप एक a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a वाली प्रॉपर्टी जितना यूज हो सके उतना यूज करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। लोगों के रिस्पॉन्स देखकर पता चल जाता है कि ये मेथड आपको समझ में आ चुका है। अगर किसी को नहीं आया हो, यू कैन आस्क, आई कैन रिपीट द मेथड। ओके, तो चलिए, ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका फोर्थ पार्ट है 83.33% ऑफ 1296। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 83.33% ऑफ 1296 अगर मुझे कैलकुलेट करना है 83.33% ऑफ 1296, कैसे मैं इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं? अगर किसी को परसेंटेज टू फ्रैक्शन नहीं पता, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, तो वो क्या करेगा? वो करेगा 83.33 डिवाइड बाई 100 इंटू 1296। लेकिन आप खुद ही सोच सकते हो कि उसमें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। लेकिन हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन में आपको टाइम सेव करना है। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? यस, ठीक है, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। 1080, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन वैभव आंसर इज समवेयर डिफरेंट। उसका आंसर है 1050। देखते हैं उसका आंसर कितना करेक्ट है। ठीक है, देखो जो लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं वो एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ, लेकिन बिना कैलकुलेटर का यूज किए। 1080, ओके, ठीक है। सिमी सेइंग 1080 बट आई नो द लॉन्ग मैटर। सिमी, आप अगले 1 मिनट में इसका शॉर्टकट सीख जाओगे। देखते हैं, देखो इसको कैसे कर सकते हैं। 83.33% कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स 8.33%। यस, लिख सकते हैं। अच्छा, 10 टाइम्स 8.33 है, तो 8.33 की वैल्यू तो मैंने अभी आपको बताई थी। जब मैं 1 से लेकर 20 तक के फ्रैक्शन बता रहा था, तो 8.33 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 1/12। तो ये बन गया 5/6। 10/12 का मतलब क्या होता है? 5/6। और आपको पता है 83.33% है 5/6, तो मैं सीधे इसका 5/6 कैलकुलेट करूंगा। 6 2 टाइम्स, 6 1 टाइम्स, 6 टाइम्स। अच्छा, 216 इंटू 5 कितना होता है? 216 इंटू 5 होता है 1080। 1080 चुटकियों में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेकंड्स में आंसर आ सकता है अगर परसेंटेज की कुछ प्रॉपर्टीज आप हमेशा याद रखें। तो जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, ओके। तृप्ति सेइंग कि सर हम बिना कैलकुलेटर के कर रहे हैं। तृप्ति, आप बिना कैलकुलेटर के आप कर रही हो, आप सबकी गारंटी कैसे ले सकती हो? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पोजीशन लोकेशंस पर बैठे हुए हैं, तो सब बिना कैलकुलेटर के कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकती। जो लोग कैलकुलेटर से अगर कोई कर रहा है, इवन 1 और 2 पीपल, वो कैलकुलेटर से आंसर ना करें, उन्हीं का फायदा है। ओके, सो फ्रेंड्स 1080 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, इसका शॉर्टकट भी समझ में आ गया। तो 83.33% की वैल्यू होती है 5/6। इसको रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि 83.33% डीआई के क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होता है। तो जब भी 83.33 देखे सीधा मार दो 5/6। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है 91.66% ऑफ 2472। 91.66% ऑफ 2472 कैसे कर सकते हैं इसको? कुछ दिमाग लगाओ, कुछ लॉजिक लगाओ, परसेंटेज को ब्रेक करो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो और आंसर चुटकियों में आ जाएगा। 91.66% ऑफ 2472। किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसका भी देखेंगे कोई शॉर्टकट। और 91.66 कभी भी एग्जाम में आया तो आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रख लेना, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, ये 91.66 भी एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार। बहुत सारे डीआई क्वेश्चन में आपको 91.66 देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसे फ्रैक्शन, ऐसी परसेंटेज वैल्यू देखकर घबराहट नहीं होगी आपको, अगर आपको आता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो देखो, अगर मैं बात करूं 91.66% की बात करें तो 91.66% होता है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और एक ही बार लगाना है, दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार लॉजिक लगा दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी, एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं 100% माइनस, इसको लिखा जा सकता है 100% माइनस 8.33%, और 100% होता है 1। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1, और 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12, और 1 माइनस 1/12 होता है 11/12। 11/12। सो 91.66 कैन बी रिटन एज 11/12, और इसको 2472 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स, 0 टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है, अब इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है, और 11 से मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट भी होता है, और वो क्या होता है? 2 और 6 को ऐसे लिखा, इनको सक्सेसिवली ऐड कर दिया, 6 2। सो आंसर इज 2266। चुटकियों का काम था। परसेंटेज वैल्यू आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन किस तरीके से हमने कैलकुलेशन मिनिमाइज कर ली अगर हमने इसको कन्वर्ट किया परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आंसर इज 2266। तो ये मेथड पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, इस वैल्यू को रट लो। 91.66 कभी भी एग्जाम में देखे सीधा मार दो 11/12। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का अगला पार्ट। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है 87.5% ऑफ 2432। 87.5% ऑफ 2432 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा बताइए आप लोग। अगले क्वेश्चन में हमें करना है 87.5% ऑफ 2432। अब आपको धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो इसका आंसर जरूर देना। 87.5% ऑफ 2432, ये कैलकुलेशन अगर डीआई के किसी क्वेश्चन में आती है तो आप इसको बिना पेन उठाए का मतलब सीरियसली बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, 1928, बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 2128, ओके 2128। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका मेथड क्या होना चाहिए। 87.5% को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो 87.5% को मैं लिख सकता हूं 100% माइनस 12.5%।
सभी इस बात से एग्री करेंगे कि 87.5% को 100% माइनस 12.5% लिख सकते हैं। अब 100% होता है 1 और 12.5% होता है 1/8 और 1 माइनस 1/8 बन गया 7/8। बहुत ही आसान सा फ्रैक्शन। 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/8, हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। अब देखो सीधे इसको 7/8 से मैं रिप्लेस करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2432 से। 8 304 टाइम्स और 304 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2128। दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ा, पेन की इंक भी कम खर्च होगी और क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के शॉर्टकट्स, थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स आपको डीआई की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, 2128। ठीक है, सो रोहित ने सॉल्व किया है विदाउट पिकिंग पेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोहित, जिन्होंने समझ लिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितनी जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, प्रणीत इज सेइंग सर हाउ टू मल्टीप्लाई विद 11। प्रणीत, हम एक शॉर्टकट मेथड्स का एक सेशन रख लेंगे जिसमें कि हम मल्टीप्लिकेशन के सारे शॉर्टकट्स बता देंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डिस्कस द शॉर्टकट फॉर मल्टीप्लिकेशन विद 11। ठीक है, तो उसको हम राइट टाइम पर राइट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। 87.5 जब भी आए एग्जाम में आंख बंद करके 7/8 कर देना, आंसर तुरंत आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 14.3% ऑफ 238 यू हैव टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऐसी कैलकुलेशन भी आ जाती हैं, चाहे वो डीआई के क्वेश्चन में आए, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में आए, लेकिन कैलकुलेशन इस टाइप की मिलेंगी जरूर एग्जाम में। 14.3% ऑफ 238, 14.3% ऑफ 238 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं चुटकियों में, बिना मल्टीप्लाई करे, बिना पेन का ज्यादा यूज करे और दिमाग भी कम खर्च हो, दिमाग पे प्रेशर भी कम पड़े। तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। देखो लोगों ने लॉजिक भी लगाना शुरू कर दिए हैं। 204 कुछ कह रहे हैं, 35 कुछ कह रहे हैं, 34 और अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग 34। अब देखो अब आंसर आकर एक जगह कन्वर्ज हो गए, अब सब बोल रहे हैं 34। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूं, 14.3% को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं किसी नॉन परसेंटेज के टर्म्स में 14.28%। क्यों लिखा वो अभी आपको पता चलेगा। क्यों लिखा ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है। और वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है 1/7। सीधे इसको रिप्लेस करेंगे 1/7 से इंटू 238। 7 3 टाइम्स 7 4 टाइम्स, आंसर इज 34। कितना आसान था, दिमाग में भी सॉल्व किया जा सकता था, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि 238 7 से डिविजिबल भी है और दिमाग में इसको डिवाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ 2 या 3 सेकंड ही लगने वाले हैं, पेन की इंक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाली। ठीक है, तो 34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप लोगों को ये मेथड समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, कुछ नया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 44.44% ऑफ 936। 936 का 44.44% कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। 44.44% ऑफ 936 किस तरीके से किया जा सकता है? किस तरीके से कर सकते हैं 44.44% ऑफ 936? ये भी, इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन एक बार ये ट्रिक समझ में आ गई, डेफिनेटली इस टाइप का कोई भी परसेंटेज वैल्यू आप चुटकियों में कैलकुलेट कर पाएंगे। यस, सुमित बिस्ट इज सेइंग 416 और उन्होंने लॉजिक भी बताया है 4/9। ठीक है, 416 बहुत सारे लोग क्विकली आंसर कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अगर इतना क्विकली कर पा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई ना कोई ट्रिक यहां पर लगाई होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है और वो फीजिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो 44.44% की अगर बात की जाए, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 44.44% इज नथिंग बट 4 टाइम्स 11.11%।
ठीक है, 44.44% होता है 11.11% का 4 गुना। और 11.11% क्या होता है, जैसा कि मैंने इस सेशन के शुरुआत में बताया था, 11.11% होता है 1/9। तो 4 इंटू 1/9 बिकम्स 4/9। 4/9 बनने के बाद सीधा मैंने इसको रिप्लेस कर देना है। इसको अगर रिप्लेस किया 4/9 से तो 4/9 इंटू 936, और 9 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 104, तो आंसर आ गया 416। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान मेथड है। अगर कुछ क्वेश्चंस इस पर आप प्रैक्टिस करें घर पर बैठ करके, जैसे कि हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन तो यहीं पर प्रैक्टिस कर लेंगे, 10-20 क्वेश्चन आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लो, ताकि इन परसेंटेज वैल्यूज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको रट जाए और एग्जाम में आप टाइम सेव कर पाओ। ठीक है, सो 4 इंटू 1/9 इज 4/9, 4/9 कैलकुलेट करना था, आंसर आ गया 416। डेफिनेटली लोगों को समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, कुछ कॉन्फिडेंस भी आपने गेन किया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 45% ऑफ 2662। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? 45% ऑफ 2662, देखो अगर मुझे कैलकुलेट करना है 45% ऑफ 2662, देखो इसके मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूं, दो तरीके जिसमें कि आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा बेटर लगेगा। हम डिसाइड भी करेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है। तो पहले आप इसको अपने एंड से सॉल्व कीजिए और आप देखिए कितना एफर्ट आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में, अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से जाओगे तो। सो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आपके रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। ठीक है, लोगों के आंसर आना शुरू हो गए और एग्जैक्ट आंसर लोग निकाल रहे हैं 1197 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लेकिन देखो एग्जाम जो आपका है वो है एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जिसमें कि आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, और 5 ऑप्शन में अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि आंसर एग्जैक्ट आंसर के काफी क्लोज हो, अगर आप वो निकालने में कामयाब हो जाते हो तो आपका आंसर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने से आप बचो, जितना हो सकता है अप्रोक्सीमेशन का यूज करो ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, 1197.9 जिन्होंने आंसर निकाला है, जिन्होंने आंसर कैलकुलेट किया है, उन्होंने, अच्छी बात है, एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट किया, लेकिन अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना चाहिए। देखो पहले मैं इसके दो मेथड बता देता हूं, एक में एग्जैक्ट आंसर आएगा, दूसरे में अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। मेथड 1 देख लेते हैं। मेथड 1 है जो इसका 45% ऑफ 2662 कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कर सकते हैं 50% माइनस 5%। 50% माइनस 5% ब्रेक कर सकता हूं। 50% का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ करूंगा, 2662 का हाफ करना तो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? 1331, दिमाग में कर लिया। अच्छा, अगर 50% इतना है तो 5% कितना होगा? इसका 1/10, इसका 1/10 कितना हुआ? 133.1। ठीक है, अच्छा 133.1 तो आ गया, लेकिन अभी मुझे इस मेथड में थोड़ा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? दिस विल बी 0.9। ठीक है, एंड दिस इज 10 माइनस दिस इज 7, दिस इज 9, और जो भी आपने आंसर बताया था दैट वाज कंप्लीटली करेक्ट। 1331 1197.9 जो कि लोगों का आंसर आ रहा था वो एग्जैक्टली था, एग्जैक्ट आंसर था 1197.9। आई होप लोगों ने ये मेथड लगाया होगा, लेकिन मुझे ये मेथड पसंद नहीं आया, कुछ खास पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर एक घटाना था, मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, और मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालने की क्या जरूरत जब मेरे पास 5 या 4 ऑप्शन है। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं अप्रोक्सीमेशन निकालकर, ऑप्शन ही तो मार्क करना है, ऑप्शन मार्क कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालकर। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखते हैं मेथड 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2, सेकंड मेथड, जो कि आपको काफी आसान लगेगा, पसंद भी आएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं। 45% ऑफ 2662 करना है मुझे, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 45.45% ऑफ 2662। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 45.45% की, तो एक ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, 45.45% होता है
5 टाइम्स 9.09% और 9.09% होता है 1/11, तो ये बन जाता है 5/11। ठीक है, तो 45.45% जब भी आपके पास आएगा, जब भी आपके सामने आएगा तो सीधे कर दो 5/11। 5/11 किया 2662 का, ये नंबर 11 का मल्टीपल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 11 हाउ मेनी टाइम्स? 11 242 टाइम्स। 11 242 टाइम्स। अच्छा, 242 इंटू 5 किया तो कितना आएगा? 1210। ठीक है, तो इसमें देखो आंसर में डिफरेंस कितना आया? 0.45% ऑफ 2662। तो जब भी आप इसको ऐसे करोगे तो 0.445% लगभग 0.5% के आसपास है। अच्छा, इसका 1% कितना है? 1% कितना है? 26.62। इसका 1% की अगर बात करूं 26.62 है, तो 0.5% उसका आधा होगा, और 26 का आधा, 26 का हाफ कितना होता है? 13। तो अगर आपने इसको 45.45% लिया है तो आपका आंसर 13 ज्यादा आएगा एक्चुअल आंसर से, और एक्चुअल आंसर से 13 ज्यादा आएगा तो इसमें से फाइनली हम क्या कर देंगे? 13 सबट्रैक्ट कर देंगे। 1210 में से 13 सबट्रैक्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना आएगा? 1197। 1210 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 1197, मतलब 1197। फाइन। सो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जान जाते हो तो। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर अगर नहीं निकालना, हालांकि ये मेथड भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा जिसमें कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। अगर गलती नहीं करनी, अप्रोक्सीमेशन से करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से 13 क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइन, ठीक है, तो हम जल्दी से बढ़ते हैं, हमारे पास समय की काफ़ी कमी है, तो हम बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है 42.84% ऑफ 245। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 42.84% ऑफ 245 किस तरीके से कर सकते हैं? देखते हैं कितने लोगों का दिमाग की बत्ती यहां पर चलती है और कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। ओके, सम पीपल आर सेइंग सर फर्स्ट मेथड बेटर लग रहा है। देखो, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, दिमाग को थोड़ा चलाओ, अप्रोक्सीमेशन का यूज करो, आपको सेकंड बेटर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप थोड़ा सा कुछ नयापन ला सकते हो और अप्रोक्सीमेशन से उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के आपको 2 या 3 मेथड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, अगर फर्स्ट मेथड बेटर लगा तो फर्स्ट भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अडॉप्ट दैट। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से होगा? रेनू ने इसका लॉजिक भी दिया है, उन्होंने बोला है 3/7। फाइन, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? देखो, मैं यहां पर इसका लॉजिक लिख देता हूं। 42.84% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 14.28। इफ यू कैन नोटिस दैट, इतना दिमाग आप चला पाओ कि जो 42 है वो 14 का 3 गुना है, तो आप तुरंत लॉजिक कैच कर लोगे और तुरंत इसका आंसर कर दोगे। ये है 3 इंटू, और इसकी वैल्यू होती है 1/7। सेशन के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था 3/7 आ गई। इसको मैंने सिंपली रिप्लेस कर दिया 3/7 से। 3/7 इंटू 245 किया 35, एंड 35 इंटू 3 इज 105। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन था, लेकिन ये कैलकुलेशन आसान तभी बन सकता था जब आपके दिमाग में ये कैच आया होता कि 42.84% को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 14.28%। तो आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की ट्रिक्स थोड़ी सी पता चल गई, जिस पर अगर आप 20-30 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड ये होने वाला है आपके लिए डीआई कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी रिड्यूस टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में कर सकते हैं। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन वो आंसर 1 सेकंड में देने के लिए आपको इसकी ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो देखिए, ओके, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड इट बी रिड्यूस्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल। प्राइस ऑफ द आइटम मैंने मान लिया 100, जल्दी से मैं ही सॉल्व कर देता हूं, टाइम बहुत कम है। अगर 100 प्राइस मान लिया मैंने, तो इसमें कितना परसेंट इंक्रीज किया, 25% का 25% इंक्रीज किया, तो 100 का 25% होता है 25। सो ये बन जाएगा कितना, 125। ठीक है, 125 बन जाएगा। 125 बन जाएगा तो इसको मैं कितना कम करूं कि वापस अपने पुराने लेवल पर आ जाए, तो 125 में कमी करनी पड़ेगी, कितने की, जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 25 का, और अब कमी करनी पड़ेगी इसमें, तो बेस क्या होना चाहिए यहां पर 125, तो बेस हो गया 125 इंटू क्या किया 100 ना 125, ये हो गया 1/5, और आपको पता है 1/5 इंटू 100 होता है 20%। ये तो था इसका एक मेथड, मेथड 1, ये था एक इसका मेथड 1। ठीक है, अब इसका एक दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा, थोड़ा शॉर्टकट मेथड होगा। मेथड 2 है, मेथड 2 क्या होगा, देखो, जब भी किसी चीज में फ्रैक्शन के टर्म्स में 1/n की इंक्रीज होती है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए डिक्रीज होनी चाहिए 1/n+1 की। अगर ये ट्रिक आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में, 1 सेकंड का मतलब 1 ही सेकंड में कर सकते हो। देखो कैसे, 1/n, देखो 25% की इंक्रीज हुई है, 25% की इंक्रीज मतलब 25% मतलब होता है 25% मीन्स 1/4, सो इट विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय अ डिक्रीज ऑफ 1/n+1 मतलब 4+1, 1/4+1 मतलब कितना 1/5, 1/5 क्या होता है 20%। तो इंक्रीज ऑफ 1/n इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। अगर ये फैक्ट आपको पता है तो आप इसका सीधा आंसर दे सकते हैं। 25% किया 1/4, 1/4 को कॉम्पेंसेट करने के लिए डिक्रीज कितनी करनी पड़ेगी 1/5 मतलब 20%। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस ट्रिक विद इन सेकेंड्स। 1 से 2 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आए तो आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो इस मेथड को हम अवॉइड करेंगे और इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, इफ A's सैलरी इज 25% मोर देन B's सैलरी, B's सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन A's सैलरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक देखते हैं हम क्या हो सकती है। A's सैलरी इज 25% मोर देन B's सैलरी, B's सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन A's सैलरी। बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और DI में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के स्टेटमेंट में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए, A's सैलरी इज 25% मोर देन B's सैलरी, इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक छिपी हुई है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम नॉर्मल मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसका 2 मेथड मैं आपको बता देता हूं और दोनों मेथड अच्छे हैं, लेकिन एक मेथड बहुत ही अच्छा है। पहले हम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा मेथड देख लेते हैं जो कि अदर क्वेश्चंस में नहीं लग सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो वो मेथड लग सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन में जो डेटा है बहुत आसान है, 25%। अगर मैं 100 की बात करूं, इनिशियली मैंने 100 ले ली, किसकी सैलरी, बी की सैलरी, क्योंकि ए का रेफरेंस दे रखा है बी के टर्म्स में, तो बी की सैलरी मैंने मान ली 100, बी की सैलरी 100 मान ली, तो ए की कितनी आएगी, अगर बी की सैलरी 100 मानी है तो ए की सैलरी उससे कितनी ज्यादा है 25%, सो 25% अगर इंक्रीज किया तो ये हो गया 125। ठीक है, 125। अब आपसे पूछा गया है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, मतलब
आपसे पूछा है ये डिफरेंस एब्सोल्यूट टर्म्स में डिवाइडेड बाय परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है, तो एक बेस भी होना चाहिए। अच्छा, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो ऑफ या देन के बाद जो भी आता है वो बेस में आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ऑफ या देन के बाद यहां पर क्या है क्वेश्चन में, देखो लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी, तो अपॉन में आना चाहिए ए इंटू 100। कुल मिलाकर बात ये पूछी गई है। अच्छा, ए माइनस बी की बात करूं तो डिफरेंस कितना है 25 का, और ए की वैल्यू है 125 इंटू 100 किया, सो 1/5 हो गया। 1/5 मतलब कितना 20% आ गया। आ तो गया आंसर, लेकिन ये मेथड में आपको 2 या 3 स्टेप लगाने पड़ गए, ठीक है। क्या हो अगर 1 या 2 स्टेप कम हो जाए तो, ठीक है। देखते हैं इसका मेथड 2, जो कि आपको कई सारे क्वेश्चन में काम आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें भी वो मेथड आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये मेथड आप कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते, जैसा कि मैं अभी अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो अगला सेकंड मेथड आप सीख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो हम मानते हैं बी एंड ए, फिर से वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर 25% की इंक्रीज हो रही है बी से लेकर ए में, बी से ए तक जाने में मुझे 25% इंक्रीज करना पड़ रहा है। अच्छा, 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। मतलब मैं जो भी बी की वैल्यू मानूंगा उसको 1/4 करना पड़ेगा, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू मान लूं जो वैल्यू बहुत छोटी हो और 4 से तुरंत डिवाइड हो जाए। सो विच इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 4? लीस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 4 इटसेल्फ। 4 का सबसे छोटा मल्टीपल है 4, और 4 का 1/4 अगर किया तो मतलब कितना हो गया +1, +1 कर दिया तो 4 + 1 हो गया क्या 5, ठीक है। आसान था अभी तक। पूछा क्या है आपसे, पूछा है a माइनस बी अपॉन ए, a माइनस बी इनका डिफरेंस हो गया 5 - 4 मतलब 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, 1/5 पता है आपको क्या होता है 20%। तो ये 100 125 का चक्कर भी आप छोड़ सकते हो। सीधा सीधा इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर करोगे तो इस क्वेश्चन को आप दिमाग में मेंटली विद इन 3 to 4 सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये मेथड, सेकंड वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले पर मेरा फोकस है, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है उसमें आप फर्स्ट मेथड की तरह करोगे तो डेफिनेटली वो फ्लॉप मेथड हो जाएगा, वो उसमें काम नहीं करेगा। तो सेकंड मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम है लेकिन डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। और देखो डेटा चेंज करते ही मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो तरीका आप इस डेटा के लिए लगा सकते हो सकता है किसी और वैल्यू के लिए वो मेथड डिफिकल्ट हो जाए। तो अगर मेथड 1 इस क्वेश्चन में आप लगाओगे तो कितना टफ हो जाएगा आप खुद ही समझ सकते हो। मैं मेथड 1 की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो इसमें मेथड 2 की बात करूंगा। मेथड 2 से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो किस तरीके से जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो डेटा आपको दे रखा है कि ए सैलरी इज 5.55% मोर देन बी सैलरी। तो देखो यहां पर बी और ए दो की बात हो रही है, और बी से ए तक जाने में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 5.55% का, ठीक है। अब देखो कितनी चुटकियों में कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं अगर मुझे पता हो 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सेशन के शुरुआत में मैंने बताया था 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18। 1/18 1/18 करना है, वो किसका करना है बी का। तो क्यों ना बी की कोई ऐसी वैल्यू मान ली जाए जो 18 से तुरंत कैंसिल हो जाए। तो बी का जो वैल्यू मानूंगा वो 18 का मल्टीपल होना चाहिए, और 18 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 18 मान लिया, और 18 का 1/18 किया तो कितना आया 1, और 18 + 1 हो गया 19। पूछा क्या है आपसे कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने % कम है, मतलब a माइनस बी अपॉन ए पूछा है। और व्हाट इज a माइनस बी, a माइनस बी जो डिफरेंस है वो तो 1 का डिफरेंस है, और a की वैल्यू क्या है 19, और 1/19 की वैल्यू रट्टी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि 1 से 1/20 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1/19 की वैल्यू होती है 5.26%। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। अगर 100 मानकर इस क्वेश्चन को करते तो ये क्वेश्चन हो जाता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो कितनी आसानी से, और मैं तो कहता हूं कि बिना पेन उठाए बिना इंक खर्च किए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको ये वाला मेथड पता है तो, और इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू भी पता है तो, ठीक है। तो आंसर इज 5.26%, ठीक है। तो आई होप ये मेथड भी आपको
समझ में आ चुका होगा और डेफिनेटली अच्छा भी लगा होगा। अगर आप इस मेथड से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन जो भी होता है वो होता है डेटा स्पेसिफिक। मेथड आप जो भी लगाओ उस डेटा को देखकर लगाओ। डेटा किस तरीके का दे रखा है, डेटा आसान है तो आप कोई सा ही मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर डेटा टफ हो जाता है तो वहां आपको मेथड पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि कौन सा मेथड मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं ताकि ये आसानी से सॉल्व हो सके। सो फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है, तो हमने जो यहां बात की, कुछ फैक्ट्स मैंने आपको इस परसेंटेज के बारे में बताए। हमने एक क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट भी लिया, एक क्वेश्चन जो था वो काफी डिफिकल्ट भी था, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट आने के चांसेस कम है। लेकिन जो हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, उस पर बेस्ड कैलकुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे लगाएं, ठीक है, ये मेथड एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और डीआई की कैलकुलेशन आप इससे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करो और 1 से लेकर 20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आप एकदम दिमाग में रट लो तो, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा। कोई कमी रह गई हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसको इम्प्रोवाइज कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।